कौन? फोन पर बात हुई थी आपसे, बड़ा भाई हूँ इसका। आइए आप मेरे साथ। हाँ अम्मा, क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी बुला लिया मुझे? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। देखो अम्मा, अगर वो जरूरी बात उरूज के हवाले से ना, तो ना आपने करनी है ना मैंने सुननी है, बस। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिस लड़की को ब्याह के इस घर में ला रहे हो ना, तो उसका ताल्लुक भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। अच्छा, समझ गए। मुझे बातें सुनाने के लिए बुलाया तुमने? नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब हम तुम्हारी शादी धूम धड़क्के के साथ नहीं कर सकते। धूम धड़के के साथ नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कल दामिया के साथ एक बहुत बुरा वाकया पेश आया। कल वो जब बैंक से वापस आ रही थी तो उसका पर्स छिन गया और उसके साथ सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया मतलब? सब कुछ चला गया? तो मैं शादी कैसे करूंगा? बर्बाद हो गया फिर तो मैं। हाँ? ओहो, अच्छा, अब समझा मैं। ये ना तुम दोनों की मिली भगत है। तुम लोग चाहते हो मेरी शादी ना हो धूम धड़क्के से, फकीरों की तरह शादी करूं मैं? जानबूझ के कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा नहीं कर रहे? पागल हो गया? होश में तो हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बहन की जान बच गई है। उल्टा तुम माँ और बहन पे इल्जाम लगा रहे हो। शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्रन शुक्रन। बस हो गया शुक्र। अब उस पर रोलू जो मेरे साथ किया तुम लोगों ने। पता है क्या किया है? कार्ड बांटे थे मैंने पूरी दुनिया में कि मेरी शादी ना शरा फैसल के आला बैंक्वेट में होगी, लेकिन नहीं, ये ड्रामे कर दिए तुम लोगों ने। उसके बाद अब मैं बोलूंगा भाई नहीं, वो गली में टेंट लगा रहा हूँ, तंबू, उसके नीचे शादी करवा दूंगा। ना कटवा दी। भाई, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ कर सकूं। कोशिश करूंगी कुछ कर सकूं? ओ तुम बस कर जाओ, तुमने कुछ नहीं करना। ये जो किया ना तुम्ही ने किया, हालत बर्बाद करके रख दी तुमने। नाक कटवा दिए। इस तरह से शादी नहीं करूंगा मैं, ये बता रहा हूं। रुसवा नहीं हूंगा मैं सबके सामने। किस अंदाज में अपनी बहन से बात कर रहे हो तुम? हाँ, कोई लिहाज, मुरव्वत, हमदर्दी नहीं है। बहन है ये तुम्हारी। कम से कम इसका हाल तो पूछो। अच्छा, हमदर्दी दिखाऊं इससे? हाल पूछूं इससे? इसने जो मेरी हालत की है उसका क्या? क्या जवाब दूंगा मैं उरूज को? क्या मुंह दिखाऊंगा दोस्तों को? मैं एक बात बता रहा हूं, शादी करूंगा धूमधाम से, वरना ऐसा अच्छा नहीं होगा। ये क्या कर रही हो तुम? बुक्स पैक कर रही हूँ। कल नाज़ो आएंगी, उन्हें दे दूंगी, बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे उनके पास। मुस्कान, छोड़ो ना इसको, यहाँ आके बैठो मेरे पास। अम्मी मुझे बहुत काम है। मुस्कान, यहाँ आओ मेरे पास, आओ, आके बैठो यहाँ पे। तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत परेशान होता है। मुझे पता है कि तुम बहुत अपसेट हो,
लेकिन इस तरह से खामोश रहकर तो कुछ भी बदल नहीं सकता ना। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ उससे मिलने गई थी, आपको पता है ना। मैं जानती हूँ कि तुम उससे मिलने के लिए गई थी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत भी साफ थी। लेकिन बेटा, दुनिया नीयत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मनासिर देखती है। इसीलिए तुम्हें मना किया था, क्योंकि बाहर की दुनिया को तो नहीं पता ना कि तुम और रजा एक पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हो। बेटा, ये जो माशरा होता है ना, ये लड़की की हर हरकत को मॉनिटर करता है और लड़के की अमल को नजरअंदाज। बहुत सारे लड़के तो इन बातों को अहमियत भी नहीं देते। इसीलिए बेटा, बेटियों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। अम्मी, मैं बहुत डर सी गई हूँ। जानती हूं मैं कि तुम डर गई, और ये बात बहुत नॉर्मल है। बेटा, जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जो हमें हिला देते हैं, लेकिन फिर भी हमें गिरा नहीं सकते। और जब नीयत साफ हो तो फिर आंखों में शर्मिंदगी नहीं बेटा, बल्कि हौसला होना चाहिए। और फिर ऐसे वक्त में कमरा बंद करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि इन हालात का मुकाबला करना चाहिए, इनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस बार तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अच्छे बुरे हर चीज का फैसला तुम्हें खुद करना होगा। करोगी ना? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, क्यों? ना आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना आँख उठा के देख रहे हैं। जब इंसान की बातों की कदर ना रहे तो इससे बेहतर है वो खामोश रहे। मैं तुमसे नाराज नहीं, बस थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। I'm sorry भाई, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। समझ सकता हूँ, लेकिन बुरा वक्त बताकर नहीं आता, अचानक आता। इसलिए हमें हर बुरे वक्त के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए। जब चोट लगती है ना तो सिर्फ जिस्म पर नहीं लगती, कि बाद छोटे इंसान के दिल पर और इज्जत पर भी लगती। ये दुनिया बहुत जालिम है, ये आपकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखती, आपके दिल में क्या चल रहा है ये भी नहीं देखती, सिर्फ बातें सुनाती है। इन सब चीजों का ख्याल आपको खुद रखना पड़ता है, अपनी हदूद खुद तय करनी पड़ती है। मैं जानता हूं तुम रजा से बहुत मोहब्बत करती हो, और बेशक मोहब्बत एक बहुत ही शानदार जज्बा है, लेकिन जब ये जज्बा आपकी कमजोरी बन जाए, आपकी अना और इज्जत नफ्स के दरमियान आ जाए, तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती हो जाए, और कभी कभार ये भी सोचता हूं कि काश मैंने मदिया के लिए हाँ कर दी होती, आज ये दिन नहीं देखने पड़ता। नहीं भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्कान, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और रजा तुम्हारी ताकत बने, ना कि कमजोरी।
मेरे मैसेज को भी इग्नोर कर दिया तुमने आशिर। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इग्नोर करने की सजा क्या होती है। आप मुस्कान को भी ले आते, सब मिलकर बैठते तो अच्छा लगता। दरअसल मैं आप दोनों से एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, इसीलिए अकेला आया हूँ। इंशाल्लाह अगली बार साथ लेकर आऊँगा। अच्छा, सब खैरियत है? क्या बात है? जी वो मैं दरअसल रज़ा और मुस्कान के रुखसती के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो बात तो हमारी हो चुकी है ना, तय हुई भी है बात। जी जी मैं जानता हूँ और आपकी बात का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब रज़ा और मुस्कान की रुखसती हो जानी चाहिए। हम समझे नहीं, आप प्लीज जो भी कहना चाहते हैं जरा खुलकर बात कीजिए। आंटी कल रज़ा और मुस्कान के साथ जो भी वाक़या हुआ उसके बाद मुस्कान बहुत डर गई है और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं रज़ा से बस ये कहना चाहता हूँ कि महसीयत शौहर अगर वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता तो बता दे, मैं अपनी बहन का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो आशिर? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात हो रही है? अंकल मैं आपको बताता हूँ, कल रज़ा ने मुस्कान को पिक किया लंच के लिए। अम्मी अभी तक भाई की कॉल नहीं आई, पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। अल्लाह खैर करेगा बेटा, सब ठीक ही होगा। बस दुआ करो कि ये लोग मान जाए। और अगर ना माने तो बस फिर हम अल्लाह की रजा में राजी हो जाएंगे बेटा, लेकिन कोशिश करना तो हमारा फर्ज है ना। और वैसे भी बेटा हम अब मजीद डिले नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी शादी तो अब हो जानी चाहिए ना। अम्मी अगर रज़ा नाराज हो गए तो? अरे बेटा तो तुम क्या चाहती हो कि जिस तरह ये चल रहा है सिलसिला, इसको हम ऐसे ही चलने दें? नहीं, मदिया की शादी कब होगी हम में से किसी को भी नहीं पता। हम तुम्हारी जिंदगी को इस तरह से लटका के नहीं रख सकते। और वैसे भी शायद लड़के वालों को कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन बेटा लड़की वालों को बहुत फर्क पड़ता है। अरे मलिया की शादी कब होगी, किसके साथ होगी, ये किसी को कैसे पता? रज़ा किसी ऐसे मकसद के लिए पीछे हट रहा होता तो शायद हम भी उसके साथ खड़े हो जाते। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो इस वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रहा है, तुम्हारे बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा है। हद होती है। उसके बाद मुझे खुद थाने जाना पड़ा सारे सबूतों के साथ। फिर थाने वालों ने इन लोगों को रिहा किया। अंकल मुस्कान बहुत डर गई है, बहुत खौफज़दा है वो। आप खुद बताएं कि ये सब कुछ ठीक है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था डैड। और मुस्कान जो परेशान हुई है वो, उसका क्या? तुम गलत समझ रहे हो आशिर। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम उसकी हिफाजत करना जानते हो ना तो रुखसती क्यों नहीं कर लेते? क्यों जिद पर अड़े हो?
मेरा फैसला आज भी वही है जो कल था। जब तक मदीहा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। ये तुम गलत कर रहे हो। जिस तरह से तुम्हें अपनी बहन की खुशियों का ख्याल है, उसी तरह से मुझे भी अपनी बहन की खुशियां अजीज हैं। अगर अपनी बहन की इतनी परवाह है तो मेरी बहन का रिश्ता क्यों ठुकराया था? रजा, खामोश रहो, हम बात कर रहे हैं। बड़े बात कर रहे हैं ना, चुप रहो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों खामोश हो जाऊं? हम कह रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। देखिए आसिम भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यार हारून, मैं भी तुम्हारी परेशानी और फिक्र को समझता हूँ। मैं भी नहीं जानता इस बारे में कुछ भी। देखिए आसिम भाई, मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं आपके और रजा के जज्बात को समझता हूँ, लेकिन अगर हम मजीद ताखीर करेंगे ना तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। हारून, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत गौर और फिक्र करके जल्द किसी फैसले पे पहुंच जाना चाहिए।